आज दिनांक 22 जुलाई 2021, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कनेक्टिव टिश्यू। इसको हिंदी में हम लोग संयोजी ऊतक कहते हैं। संयोजी ऊतक नॉर्मली अगर हम किसी भाषा में बोले संयोजी ऊतक, तो ऐसे टिश्यूज़ जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसके अंतर्गत आप विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें उपास्थियाँ, अस्थियाँ, रुधिर, लसिका, बहुत सारे ऊतक आते हैं। देखिए, संयोजी ऊतक वे ऊतक हैं जो शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंगों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं। देखिए, अगर आप बात करें उपास्थि की, तो उपास्थि और अस्थि मिलकर क्या करते हैं? कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं। जितना अस्थियों का कंकाल तंत्र को बनाने में, स्केलेटन सिस्टम को बनाने में अपना योगदान होता है, उतना ही योगदान और उतनी ही महत्वपूर्ण कार्टिलेज होती हैं, यानी उपास्थि होती हैं। और इसी प्रकार आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं, पूरा सिस्टम बना रखा है। आपने अगर अस्थियाँ देखी होंगी तो अस्थियों के ऊपर मांसपेशियाँ होती हैं, चिपकी होती हैं, जिनसे उन्हें मूवमेंट मिलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। तो कैसे चले जाते हैं? तो अस्थियों के साथ जाते हैं। इसी प्रकार रुधिर है। रुधिर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। फिर लसिका है। देखिए, लसिका एक ऐसा पदार्थ है जो है तो रुधिर का भाग, लेकिन बिना रुधिर कणिकाएं और प्रोटीन इसको हटा दें अगर, तो क्या है? तो जो बचा हुआ पदार्थ होता है रुधिर का, उसे ही लसिका कहते हैं। ठीक है, इसे लिम्फ बोला जाता है। ये कहाँ ज़्यादातर मिलेगा? ये ऐसे स्पेसेस में मिलेगा जहाँ ऊतकों के बीच का स्थान खाली रह जाता है, उस जगह लिम्फ पाया जाता है, लसिका पाया जाता है। लसिका का क्या कार्य है? लसिका कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उसको ग्रहण करती है और करने के बाद कहाँ? रुधिर में इसका प्रवाह करवा देती है। तो जो बचे हुए कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी रुधिर में जो है आराम से पहुंच जाती है, जिसे फेफड़ों के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये सिस्टमेटिक है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अब कनेक्टेड है तो इस प्रकार के टिश्यू हैं जो सहायता कर रहे हैं पूरे ऑर्गन सिस्टम में। इसी प्रकार से कई सारे ऐसे, रुधिर को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में एक प्रोटीन का तंतु पाया जाता है, जिसे इलास्टिन कहते हैं, यानी कि कोलाजन। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा जो है तंतु पाए जाते हैं? एक तो कोलाजन सबसे ज़्यादा मात्रा में बॉडी में पाया जाता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है, शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? त्वचा है। त्वचा में ही इलास्टिन सबसे ज़्यादा होता है। जितनी मसल्स हैं सब में, उनमें होगा, अस्थियों में होगा, उपास्थियों में है, लसिका में दिखाई दे रहा है आपको। तो सभी जो जो हैं ऊतक हैं, उनमें इलास्टिन, जो कोलेजन तंतु पाया जाता है। ये ऊतक को लचीलापन एवं शक्ति प्रदान करते हैं। लसिका में तो नहीं होगा बहरहाल, लेकिन हाँ, अस्थियों उपास्थियों में होगा। और किसमें? और भीतरी जो एपिडर्मिस है और एक्सटर्नल जो एपिडर्मिस है, बाहरी जो त्वचा जो आप बन रही है आपकी। समझे? अब बात करते हैं बच्चों उपास्थि की। तो मैंने आपको बताया कि कनेक्टिव टिश्यू यानी कि जो है संयोजी ऊतक, वो 3 प्रकार के यहाँ पे आपको मुख्यतः दर्शाए गए हैं। सबसे पहले बात चल रही है उपास्थि की। तो उपास्थि यानी कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है?
देखिए, ये बना तो कैल्शियम का ही है, लेकिन ये थोड़ा लचीला होता है, कठोर नहीं होता है। उपास्थि की जो है, उपास्थियाँ जो होती हैं वो अस्थि की तुलना में थोड़ी मुलायम होती हैं, लेकिन लचीली होती है। ऐसा भी नहीं है कि टूट जाएंगी। आपने शार्क सुनी होगी, आपने स्कॉलिडोन सुना होगा, ये जितनी भी ऐसी जो फिशेस हैं, ये सब क्या हैं? ये सब उपास्थि हैं, कार्टिलेजेस हैं। और क्या आपको छोड़ देती है वो? आदमी को खा जाती है, लचीली है। उनसे क्या, उनको एक मोशन मिलता है, उनको तैरने का तरीका मिलता है, और शरीर का जो डायफ्राम बन जाता है, शरीर का एक कंकाल बन जाता है उसका। क्या हमारे शरीर में उपास्थियाँ पाई जाती हैं? आपका उत्तर होगा सर पता नहीं, लेकिन हाँ पाई जाती हैं। आप वोकल कॉर्ड आपने देखा होगा, जिससे हम लोग बातें कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, तो ये वोकल कॉर्ड, गले पे हाथ लगाएंगे तो ये जो कंठ होता है, ये वोकल कॉर्ड का बना होता है। तो वोकल कॉर्ड किससे क्या क्या होती हैं? जो कॉर्ड्स हैं, जो बलन्स हैं, क्या काय के बने होते हैं? ये उपास्थियों के बने होते हैं, कार्टिलेजेस के बने होते हैं। ऐसे ही जब आपकी रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी में जो वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, दोनों कॉलम्स के, इन दो कॉलम्स के बीच में एक पैड लगा होता है, वो भी क्या होता है? उपास्थि होता है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं, मैं आपको बता दूंगा। जैसे नाक है, तो नाक में क्या है? नाक के जो अगला भाग होता है, देखिए नाक में सबसे ऊपर की तरफ दो नोजल बोन्स होती हैं, ठीक है, नेजल बोन्स होती हैं। उसके नीचे जो है, जो आप नीचे लचीला भाग देख रहे हो, ये भी क्या उपास्थि है, कार्टिलेज का बना होता है। कान आप देख रहे हो, ये कार्टिलेज का बना हुआ है, बाहरी कान जो है। तो इस प्रकार से जो है ये सब उपास्थि है। उपास्थि का अंतःकोशीय पदार्थ ठोस होता है। अंतःकोशीय पदार्थ बच्चों में या भ्रूण अवस्था में पाई जाने वाली उपास्थि वयस्क अवस्था में जाकर अस्थि में रूपांतरित हो जाती है। वयस्क में कुछ उपास्थि नाक की नोक, जो आगे का भाग है, जो अग्रभाग या बाह्य कर्ण की उपास्थियों, यानी जो बाहर की जो पिन्ना होता है, जिसे हम पिन्ना बोलते हैं, उसमें जो हड्डियाँ पाई जाती हैं, वो हड्डियाँ नहीं होती हैं, उसे उपास्थियाँ कहा जाता है। हाथ और पैर में पाई जाने वाली उपास्थियाँ भी पाई जाती हैं। और मैंने आपको बताया कहीं जो होगा तो वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच में भी उपास्थियाँ होती हैं। और हमारी जो जिप्स होती हैं, यानी कि जो हमारी पसलियाँ होती हैं, उसमें भी उपास्थियाँ जॉइंटेड में पाई जाती हैं, ठीक है। अब बात आ रही है अस्थियों की। तो अस्थियाँ कठोर होती हैं, खनिज युक्त होती हैं, और इसमें कैल्शियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अस्थियों के भीतर का भाग होता है आपको, तो खोखला होता है। इस खोखले भाग में एक द्रव भरा रहता है, और ये द्रव क्या करता है? ये लगातार वसा का संग्रह करता है। समय आने पर क्या करता है? वसा को बेचता रहता है जब रिक्वायरमेंट होती है। और इसके किनारे जो होते हैं, जो प्रॉक्सिमल एंड होते हैं, जो बोन्स के प्रॉक्सिमल एंड्स होते हैं, वहाँ पर बोन मैरो जो होता है वो लगातार बनता रहता है, ठीक है। देखिए, बोन मैरो दो प्रकार का होता है। येलो बोन मैरो जो बीच वाले भाग से बनता है, और एक रेड बोन मैरो जो प्रॉक्सिमल एंड्स में बनता है, ठीक है। अस्थियाँ बहुत आवश्यक हैं लोकोमोशन में और शरीर को आकार देने में, तो ये बहुत ज़रूरी है। अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक है। इनके कोलेजन तंतु तथा कैल्शियम अतिरिक्त मात्रा में पाया जाता है इनमें, जो शरीर अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। अस्थि शरीर के आकार के निर्माण हेतु आवश्यक होती है। अस्थि कंकाल से जुड़कर परस्पर क्रिया द्वारा गति प्रदान करती है। कुछ अस्थियों में बोन मैरो रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। अब बताती है रुधिर की। तो देखिए, रुधिर क्या है? रुधिर हमारे शरीर में बहने वाला तरल संयोजी ऊतक है। अब संयोजी ऊतक तो है ही है, लेकिन तरल संयोजी ऊतक है, मतलब एक फ्लूइड है जो लगातार बॉडी में फ्लोट होता रहता है, बहुत सारे संवहनी कार्य करता है। ऑक्सीजन का संवहन करता है, भोजन का संवहन करता है,
उत्सर्जी पदार्थों का संवहन करता है, हार्मोन्स का संवहन करता है, बहुत सारे पदार्थों का संवहन करता है। इसमें प्लाज्मा रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं। मुख्यतः जो है रुधिर के दो भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रक्त कणिकाएँ। प्लाज्मा, देखिए प्लाज्मा जो है वो लगभग 55% भाग होता है, और रक्त कणिकाएँ यानी ब्लड कार्पसल्स होते हैं वो 45% होते हैं। रुधिर ऑक्सीजन के संवहन का कार्य करता है। शरीर में बने हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक ले जाने का कार्य, यानी किडनी, उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, किडनी तक, तो वो भी रुधिर ही करता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। रुधिर को हम लोग जब इसका सही इसमें वो करेंगे तो आगे कभी लेसन आगे आएंगे तो उसमें हम आपको उसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।